नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। पुलिस ने वाहन चुराने वाले शातिर कंजर चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 20 बाइक और चेसिस जब्त किए गए हैं। पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। आज पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस ने वाहन चुराने वाले कंजर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इनके पास से चोरी की 20 बाइक और आधा दर्जन चेसिस जब्त किए गए हैं। यह गाड़ियां उन्होंने उज्जैन, इंदौर और देवास जिले से चुराई थी। एसपी ने बताया कि 3 बदमाशों के खिलाफ उज्जैन, इंदौर और देवास में कई प्रकरण दर्ज हैं। वहीं इनके 3 अन्य साथी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस टीम को 20,000 रुपये का रिवार्ड एसपी द्वारा दिया गया है। 4 लोगों को हम लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। देवास के पीपलरवा थाने के इलियास खेड़ी गांव के रहने वाले। ये कई मामलों में हमारे यहाँ जो साइबर की टीम ने और क्राइम की टीम ने एनालिसिस किया था, उसमें इनका ट्रेसेस हमको पाए गए थे। दोनों एडिशनल एसपी साहब और पूरे शहर की टीम ने एक टीम गठित की और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में दबिश भी दी है। कुछ लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को चेकिंग में गिरफ्तार किया गया। इनसे करीब 20 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। 21, 22, 23, 24 अलग अलग सन में ये चोरियाँ हुई हैं। ये शौक पूरे करने के लिए बहुत कम कीमत में अपनी मोटरसाइकिलों को बेचते थे। कुछ चेसेस भी इनके पास से बरामद किए गए। इसका जो हो सकता है कि अन्य भी मोटरसाइकिलें जो चोरी की गई हैं, अभी उनको आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। एक खरीदार दिलीप गुर्जर, जिनके माध्यम से ये गाड़ियों को ठिकाने लगाते थे, उस खरीदार को भी गिरफ्तार किया गया और अन्य मामलों में भी अभी इनसे पूछताछ की जाएगी। हाँ, इसमें कई लोगों के नाम और क्लियर हुए हैं जो इनकी टीम का हिस्सा थे और अलग अलग समय पर देवास, इंदौर और उज्जैन में ये चोरियाँ करते थे। उनके नाम हम लोगों को क्लियर हुए, उनके लिए भी हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दिलीप गुर्जर के कुछ साथी हैं जिनके साथ ये बेचने का काम करते थे, उनके भी हमको नाम क्लियर हो, उनको भी हम गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। इनके बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। 3 आरोपियों में करीबन 2 दर्जन के आसपास चोरी के पुराने मामले दर्ज हैं देवास, इंदौर और उज्जैन में। दिलीप गुर्जर का भी अभी आपराधिक रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। पूरी टीम ने क्योंकि बहुत मेहनत करी और इनमें सभी में FIR है, इसलिए पूरी टीम को 20,000 रुपये इनाम भी दिया गया। कुल 4 आरोपी हैं, तो जो खरीदता था उसके अलावा 3 और हैं या फिर ये तीनों इसके साथ? नहीं, उसके अलावा भी अन्य आरोपी हैं। अभी तो 4 हमने मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए हैं, उसके अलावा भी अन्य आरोपी हैं जिनके नाम उनके अभी पूछताछ करेंगे। में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर में कई आयोजन हुए, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। टावर चौक पर डॉक्टर अंबेडकर समर्थकों की खासी चहल पहल देखी गई, जहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर अजाक्स संगठन ने रैली निकालकर बाबा साहब के संविधान को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया। क्या कार्यक्रम था? आज 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मोत्सव हमारे द्वारा मनाया गया और यह जन्मोत्सव बाबा साहब का हर घर में पहुंचाया गया। उद्देश्य है कि बाबा साहब का जन्म जो है, जिस तरह से पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है, केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बल्कि पूरे देश और समाज के लिए गौरव का विषय है। और ये गौरव जो है समाज में जन जन तक पहुँचे, बाबा साहब जन जन तक पहुँचे। और जिस तरह से जननायक अस्पृश्यता की उन्होंने लड़ाई लड़ी, इस तरह से हम भी भारत में व्याप्त अस्पृश्यता की लड़ाई को हम लड़ सकें और अस्पृश्यता की लड़ाई को ख़त्म कर सकें। और ये हम जो है विभिन्न गाँवों का भ्रमण करके कर रहे हैं। जो ज्ञान है कि बाबा साहब ने ज्ञान दिया, बुद्धि दी और बल दिया, उसके सहारे हम गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं और बाबा साहब के मिशन को पहुंचा रहे हैं। किस प्रकार से कार्यक्रम हुआ, कहाँ से कहाँ तक जीवन शिक्षा कब से कार्यक्रम चल रहा था? बाबा साहब जन्मोत्सव कार्यक्रम 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूरे उज्जैन जिले की तहसील, प्रत्येक गाँव में रोड के किनारे होता हुआ करीब 300 गाँव का भ्रमण हमने किया। और 300 गाँव के दिनों ही हमने बाबा साहब का जीवन परिचय, हर घर संविधान, हर घर बाबा साहब पहुँचे, ऐसी कोशिश की और हर जगह आचार संहिता का पालन करते हुए संविधान की शपथ विधि की और संविधान के बारे में लोगों को बताया। और आज जब बाबा साहब का जन्मोत्सव समाप्ति का था, तो आज जो है 14 अप्रैल को क्षीरसागर मैदान से हमारा कारवा बाबा साहब की ओर निकला, टावर चौक की ओर, और खुशियाँ मनाते हुए, नाच से गाते हुए बाबा साहब की चरण वंदना की और संकल्प लिया कि संविधान और देश के बाबा साहब के जीवन परिचय
और जिस तरह से उन्होंने अस्पृश्यता का अंत किया, वो अस्पृश्यता अंत करने के लिए अजाक जिला उज्जैन काम करता रहेगा। मैं डॉक्टर RL परमार, अजाक जिला अध्यक्ष उज्जैन। हम उज्जैन से SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन डाकतार विभाग के बैनर तले हम सब यहाँ उपस्थित होते हैं और बाबा साहब की ये जो 133वीं जयंती है, इसको मनाने के लिए हम सभी यहाँ पे सवेरे से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम सभी में बड़ा हर्षोल्लास है और हर वर्ष हम इसी प्रकार से यहाँ पे जयंती मनाते हैं। बाबा साहब के जो बाबा साहब ने हमें जो दिया है संविधान के स्वरूप, उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए हम हमेशा यहाँ पे संकल्प लेते हैं और सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि बाबा साहब हैं तो आज इस देश में सभी समानता और सभी को समानता का जो मिला हुआ अधिकार है और जो बाबा साहब ने जो शिक्षा का और हर प्रकार से जो सभी इसको एक समान समझा है, सामाजिक समरसता को लेते हुए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा विंग का नया प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह गौतम को नियुक्त किया गया है। वे पदभार ग्रहण करने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरदयाल सिंह ठाकुर ने आज पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि विजय सिंह गौतम इसके पहले भी संगठन के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी कार्यशैली को देखते हुए अब उन्हें क्षत्रिय महासभा युवा विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। वहीं पत्रकार वार्ता में मौजूद विजय सिंह गौतम ने बताया कि वह जल्द ही पदभार ग्रहण करने के बाद पूरे प्रदेश का दौरा कर नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे, जिसमें ऊर्जावान युवाओं को जगह दी जाएगी। बैठक नहीं थी, आज हमने प्रदेश युवा विंग के अध्यक्ष पद पर विजय सिंह गौतम बच्चू खेड़ा को नियुक्त किया है, जो राजनीति में भी सक्रिय रहे, समाज में भी सक्रिय रहे, सरपंच संघ के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। ऐसे युवा को नियुक्ति देकर हम सब हर्षित गर्वित हैं और ये उम्मीद करते हैं उनसे कि क्षत्रिय महासभा को नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, समाज के हित में काम करेंगे और संपूर्ण प्रदेश का दौरा कर शीघ्र ही नई कार्यकारिणी का गठन कर आंदोलन को, जो भी समाज के विरोध में जा रहे हैं लोग, इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे महिलाओं के खिलाफ कर रहे हों, चाहे और किसी मुद्दे पर जो समाज के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ शीघ्र ही एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बैठकर तय करेंगे। पद ये मुझे युवा विंग का एक प्रदेश का अध्यक्ष भाई साहब के आशीर्वाद से मुझे बनाया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय विंग ने उनकी अनुशंसा ली गई है और उनके द्वारा ही मुझे यहाँ पर अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ समाज को, समाज के उन पुरोधाओं को, और मैं उन समाज के बड़े बड़े उन लोगों से भी ये विनती करना चाहता हूँ कि मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ और मुझे समाज के लिए इतना बड़ा काम करने की जवाबदारी दी है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूं समाज के लिए और कितने सकारात्मक कार्य करूंगा। निश्चित रूप से ये मेरी अवधारणा होगी और पूरे मध्य प्रदेश में एक एक जिले का अध्यक्ष बनाऊंगा और यहाँ पर एक कार्यकारिणी बनेगी जो मध्य प्रदेश की होगी। वो निश्चित रूप से धरातल पे काम करेगी, समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज के सभी संगठनों को साथ मिला के और हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्लान तैयार किया है? हाँ, प्लान तैयार किया है, हमारा पूरा प्लान तैयार है। 2-4 दिन में उसकी घोषणा करेंगे और जो प्लान हमने बनाया है वो निश्चित रूप से हमारे कागज़ पे पूरा तैयार है और निश्चित जब मुझे ये मालूम पड़ा था कि मुझे दायित्व मिलने वाला है तो उसके पहले ही मैंने तैयारी कर ली। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा शहर में अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में उज्जैन पुलिस द्वारा कुल 94 जिला बदर प्रकरण तैयार कर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के समक्ष प्रस्तुत किए, जिस पर कलेक्टर द्वारा 94 बदमाशों को जिला बदर किया गया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि उज्जैन पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए जिला बदर कराने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। ये पिछले 1 महीने से अब लोगों ने जो पुराने अपराधी हैं, नए अपराधी हैं जिन्होंने गंभीर अपराध किए हैं या लगातार अपराध किए हैं, ऐसे करीब 94 लोगों के खिलाफ अभी जिला बदर के प्रकरण पेश किए हैं। इन सभी में नोटिस तामील कराए जा चुके हैं। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा में ऑलरेडी जिला बदर के ऑर्डर भी जारी हो गए।
7 लोगों के विरुद्ध NSA की कार्रवाई की जा रही है और 76 लोग जो पुराने रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ 110 में फाइनल बाउंड ओवर कराया गया और उनकी निगरानी और जो मुद्दा फाइलें हैं वो भी खोल दी गई। अभी ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। आज भी कुछ जिला बदल हुए हैं। हमारा टारगेट है कि हम लोगों ने करीबन 780 लोगों को इसमें पूरे जिले में आइडेंटिफाई किया था। आने वाले 1 महीने में वो 780 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला।